बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11-12 के लिए ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। वाक्यों को जोड़ने को हम सिंथाइस शब्द से सिंथेसिस बना है। सिंथाइस वर्ब है, उसी सिंथेसिस बना है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये जो है होता है। परीक्षा में तीनों में से कोई पूछ सकता है कि दो या दो से सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल बनाइए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए। तो जैसा निर्देश हमें मिले उस निर्देश के अनुसार हम जो है उन वाक्यों को जोड़ते हैं। अगर सिंपल बनाना, सिंपल के रूल से जोड़ देंगे दोनों को। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स के रूल से उसको जोड़ेंगे। अब कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड के रूल से जोड़ेंगे। आइए जाने सिंपल सेंटेंस पहले क्या होता है सिंपल सेंटेंस, और ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, पूर्णकालिक क्रिया होती है, उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो और वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और जिस सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो और वह कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है उसे कंपाउंड कहते हैं। तो आइए हम देखें कि सिंपल सेंटेंस जैसे देखिए लिखा है सी सा इसने, तो उसने एक सर्प देखी। तो यहाँ देखिए एक फाइनाइट वर्ब है देखना, सी, जिसको सेकेंड फॉर्म में सा के रूप में है। दूसरा सेंटेंस है सी रैन अवे, वह भाग गई। तो यहाँ रन का सेकेंड फॉर्म रन अवे एक फाइनाइट वर्ब है। पूर्णकालिक क्रिया है, जो पूर्ण अर्थ देती है उसको पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। अब आपके मन में यह शंका पैदा हो सकती है कि यह पूर्णकालिक क्रिया है तो क्या कोई अपूर्णकालिक क्रिया भी होती है। हाँ, वो अपूर्णकालिक क्रिया जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वह पार्टिसिपल जिरंड इन्फिनेटिव के रूप में याद रहती है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो शर्त यहाँ है कि सिंपल सेंटेंस तब होगा जब उसमें एक केवल वर्ब फाइनाइट वर्ब पूर्णकालिक क्रिया होती है। उसमें पूर्णकालिक क्रिया में टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब भी होता है जब वह मुख्य क्रिया के रूप में आती है, तो ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आ जाती है। और उसके बाद समझ जितने वर्ब हैं सब जो है फाइनाइट वर्ब आती है, इसके अंतर्गत आ जाती है। तो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये तमाम चीज पूछता है। तो इसके अंतर्गत अगर पहला चीज है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो अब आप देखेंगे कि जब दो से ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, यहाँ भी एक वर्ब का फाइनाइट वर्ब है, इसमें भी देखिए एक फाइनाइट वर्ब है। तो दोनों के इस तरीके से जोड़ दें कि इसका एक फाइनाइट वर्ब किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज हो जाए और एक फाइनाइट वर्ब पड़ी रहे। जब एक फाइनाइट वर्ब पड़ी रहेगी तो वह सिंपल हम सेंटेंस को कह लेंगे।
यही विधि इसको जोड़ने की तमाम विधियां हैं। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल बनाना, इसको जोड़ने की कई विधियां हैं जिसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जैसे हम उदाहरण तौर बता दें कि इसके अंतर्गत यह सिंपल से बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, से जोड़ लेते हैं, और जिरंड से जोड़ते हैं, इन्फिनिटिव से जोड़ते हैं, एडवर्ब से जोड़ते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। मतलब तमाम विधियां हैं, कुल 7-8 विधि हैं जिससे हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो हम आइए, पहली विधि है पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ना। तो पार्टिसिपल जो है, ये बताया कि अभी कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। यह जो है 3 तरह के होते हैं पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है, जिसका अर्थ निकलता है ते हुए, करके या ते हुए इसका अर्थ निकलता है पार्टिसिपल का। और पास्ट पार्टिसिपल वह क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे राइट है तो होगा रिटेन। रिटेन अगर अकेले आता है, उसके साथ कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, तो वह पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। इधर गो है तो गान, और लूज है तो लास्ट, लूज लास्ट लास्ट। ऐसे कोई वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म अगर वह बिना सहायक क्रिया के आती है तो वह जो है पास्ट पार्टिसिपल कही जाएगी। और हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैविंग लगाकर के क्रिया का थर्ड फॉर्म अगर आता है तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इनका फंक्शन अलग अलग है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह आईएनजी जोड़कर बनता है। इसका अर्थ जब निकालेंगे हिंदी में तो करके या ते हुए निकलता है। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है। इसका अर्थ या हुआ हिंदी में निकालेंगे तो या हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सोया हुआ, खोया हुआ, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। जो अधिकतर एडजेक्टिव का काम करता है, वह किसी नाउन के साथ उसको लिख देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, यह एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होकर जब दूसरा कार्य शुरू होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है चुकने के बाद, करने के बाद। अर्थात जैसे मजदूरों ने खाना खा चुकने के बाद आराम किया, हम पत्र लिख चुकने के बाद उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिए। इस तरह से यह है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हैविंग क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है। तो आइए हम इसका जो पार्टिसिपल का पहला होता है सिंपल से जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे। अच्छा, आइए देखिए पहले कि हम एक वाक्य को कैसे जोड़ सकते हैं, 2 वाक्यों को हम कैसे जोड़ सकते हैं अगर वह सिंपल में है। देखिए लिखा है सी सा ऐसने, वह एक सर्प देखी, सी रहने में। इस 2 वाक्य को हम विविध तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे मुझसे अपेक्षा की जाती है, जैसे प्रश्न किया जाता है, हमें उसी के अनुसार जोड़ना है। अगर कहता है कि इनको जोड़ करके सिंपल ही बनाइए, दोनों वाक्य को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो हमें जोड़कर सिंपल बनाना होगा। अगर प्रश्न ये करता है कि नहीं इन दोनों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना होगा।
अगर कहता है इन दोनों को जोड़कर एक कंपाउंड बनाइए, तो हमें एक कंपाउंड बनाना होगा। जैसे देखिए जो है इसको हम यहाँ 3 विधि से इसी इन दोनों वाक्य को 3 विधियों से यहाँ दिखाया गया है, जुड़ा हुआ। जैसे लिखा है सी साई स्नेक सी रैन अवे, वह सर्प देखी और वह भाग गई। तो अब अगर हमें सिंपल बनाना है इसको जोड़ करके, तब देखिए है सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे। तो इसके देख रहे हैं जो वर्ब है सा, यहाँ है रैन। तो बताएं कि सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो इस वर्ब को बना दिया पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट, या इसको हम वर्ब को दूसरा पार्ट ऑफ बताएं कि नॉन फाइनाइट बना दें, या और नाउन बना दें, अगर दूसरा पार्ट ऑफ वर्ब ना रह जाए तो कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है, तो वो जो है मान लिया जाएगा वो वर्ब ना रह जाए, बस इतने दिखाना कि वर्ब एक ही दिखाई देता सिंपल को। अब देखिए दोनों जोड़कर है कि बीइंग सीइंग अ स्नेक सी रैन अवे, सर्प देख करके वह भाग गई। तो देख कर देखिए, देख कर ताकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में अधिकतर जो है करके या ते हुए अर्थ निकलता है। तब अब जो ये सा है इसमें ये होगी पार्टिसिपल और ये रह गया रैन, ये पूर्णकालिक क्रिया फाइनाइट वर्ब रह गई। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक एक वाक्य बना जिसमें कि एक फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रही है रैन, तो इसमें पूरा वाक्य सिंपल सेंटेंस हुआ, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का शर्त है कि वाक्य चाहे जितना छोटा हो या बहुत बड़ा हो, उसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। एक से अधिक होगी तो वह सिंपल नहीं होगा, एक ही रहना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ बदल दिया गया, इस फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल बना दिया गया और अर्थ वही है। उसने सर्प देखा वह भाग गई, इसका जो अलग अलग अर्थ है जुड़कर भी अर्थ ही है कि वह सर्प देख करके भाग गई। तो यह उसने देखा वह भाग गई, यहाँ अर्थ है ये देखकर, उसका पार्ट चेंज हो गया, वह देखकर भाग गई। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते, इसको इस भाव को दोनों को सेंटेंस को ऐसे भी जोड़ सकता है। सी रैन अवे फिर सी सा अ स्नेक, वह भाग गई जब उसने सर्प को देखा। तो अगर देखिए जब उसने सर्प को देखा भाग गई, इसका दोनों का एक ही दोनों वाक्य जुड़ गए, लेकिन ये सिंपल नहीं हुए, क्योंकि देख रहे हैं रैन अवे सी सा, तो यहाँ रैन और सा दो जो है फाइनाइट वर्ब हैं। तो जो बताया है कि जिस सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब होंगे, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होंगे, तो वह सिंपल नहीं होगा, वह कुछ हो सकता है, दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन सिंपल नहीं है। तो यह सिंपल नहीं है यह सेंटेंस। यह देखिए वेन जो है टाइम दिखाने वाले जो है एक कंजक्शन वेन से जुड़ा है, इसलिए यह जो है कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो हाँ एडवर्ब में तमाम इसके आगे बताया जाएगा कैसे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन की सहायता से और एडवर्ब की सहायता से, एडजेक्टिव सहायता से जुड़ा जाता है। तो सब बताया जाएगा बाद में, पहले बस जान जाइए कि ये जो है यह सिंपल नहीं है, यह है कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ वेन से जुड़ा है, दो फाइनाइट वर्ब यहाँ हैं। और यहाँ देखिए सी सा स्नेक एंड सी रैन अवे, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। उसने सर्प देखा और वह भाग गई, तो और आके भाग गई, मतलब और आके भी जोड़ सकते हैं। तो इसका अर्थ आ गया कि वह सर्प देखी और वह भाग गई। यहाँ और जो एक कंजक्शन एंड है, यह क्वालिटी कंजक्शन होता है। तो क्वालिटी कंजक्शन से जब 2 सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड बन जाते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग से जुड़ते हैं। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ गया तो यह कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसको विस्तार से आगे बताया जाएगा। फिलहाल जानिए कि मैंने एक सेंटेंस को कई तरीके से हम जोड़ सकते हैं, जैसे प्रश्न करें हमें वैसे ही जोड़ना होगा। तो हम इसको पहली विधा है कि इसको सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, हम इस पर फोकस करेंगे आज जो है। और इसकी विविध विधियां को हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, और जब इसको पढ़ लेंगे तो फिर हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, ऐसे विधिवत एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो आइए पहली विधि बताए कि सिंपल सेंटेंस जोड़ने की भी कई विधियां हैं। तो उसमें पहली
विधि है पार्टिसिपल की सहायता से। तो बताया अभी कि पार्टिसिपल 3 तरह की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों से जुड़ते हैं जैसी स्थितियां। अच्छा, अब कैसे, अब अगर तमाम 7-8 विधियां हैं सिंपल सेंटेंस को जोड़ने की, तो हम कैसे जानेंगे कि यह दोनों वाक्य केवल पार्टिसिपल से ही जुड़ेगा और दूसरी विधि से नहीं जुड़ेगा? इसके लिए भी एक लक्षण इसका होता है। जब 2 वाक्य इस तरह से आए कि दोनों का सब्जेक्ट समान हो और 2 कार्य, एक कार्य पहले हुआ हो एक कार्य बाद में हुआ हो, तो इसको समझ जाए कि हमें सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल से ही जुड़ना चाहिए, उपयुक्त होगा। देखिए जैसे देखिए लिखा है सी सा स्नेक सी रहने, पहले सेंटेंस का है सी सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में भी सी है। तो ऐसे ही यहाँ आई होगा तो आई, चाहे नाउन या प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट अगर जितने वाक्य हैं सबके सेंटेंस, सबके सब्जेक्ट अगर समान है तो समझ जाइए कि ये अधिकतर जो है पार्टिसिपल से जुड़ने के चांसेस होते हैं। और देखिए एक कार्य का परिणाम है शीशा, इसमें देखी वह भाग गई, पर देखने का बाद वह भाग गई, पहले ये देखी है पर भाग गई। तो ऐसा अगर इस तरह से वाक्य आते हैं तो पहले जो कार्य पहले हुआ, 2 घटनाएं हुई हैं, देखना और भाग जाना, 2 क्रियाएं हुई हैं। तो पहले हुआ, पहले देखने का हुआ, भागने वाला बाद में हुआ, पहले देखने का क्रिया हुई है। तो जो क्रिया पहले होती है उसी के वर्ब को हम पार्टिसिपल पे चेंज करते हैं। तो देखिए देखने क्रिया हुई है सा, तो इसका मूल रूप होता है सी। तो सी में हम जो है आईएनजी जोड़ के बनाएंगे सी, उसी से शुरू करते हैं पार्टिसिपल से। जब दोनों का सब्जेक्ट समान होता है तो हम पार्टिसिपल से वाक्य का शुरुआत ही करते हैं। देखिए लिखा है सींग ऐसने सिरे नली, सर्प देखकर वह भाग गई। और ये हुआ। अब दूसरा देखिए जो है अगला जो है सेंटेंस नोट और यहां दिया है आई रीच्ड होम, आई टूक अप माई क्लास, मैं घर पहुंचा, मैंने कपड़े उतार दिए। देखिए यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ भी आई सब्जेक्ट, दोनों होता है। 2 सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट समान। अभी हम बताया कि जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस है, जब सबका सब्जेक्ट एक ही तरह का होता है, तब वह अधिकतर पार्टिसिपल से जुड़ जाते हैं और फिर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जुड़ने का काम करते हैं, मान पार्टिसिपल से जुड़ते हैं। तो आइए देखिए, तो आई रीच्ड होम, इसमें 2 कार्य हुआ है, घर पहुंचने का, फिर कपड़े उतारना का। तो इसमें अब हम प्रश्न देखेंगे कौन पहले काम हुआ, पहले कपड़ा उतार दिया गया कि पहले घर पहुंचा? तो अपने आप आ जाएगा नहीं, पहले घर पहुंचा, उसके पहुंचने के बाद कपड़ा उतारा। तो पहले जो कार्य होता है उसी के वर्ग से हम पार्टिसिपल बनाते हैं। तो देखिए पहुंचना पहले हुआ है, कपड़ा उतारना बाद में हुआ है। तो रीच माने पहुंचना, रीच देखिए सेकंड, यहाँ पास लिखित में है इसलिए सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा रीच। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हम बनाते हैं। तो देखिए बनाया है रीचिंग होम, कामा लगाइए, फिर दूसरा वाक्य को उतार दीजिए आई टूक अप माई क्लास, मैंने अपना कपड़ा उतार दिया था। अब देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब है बदल गई पार्टिसिपल में। अब एक फाइनाइट वर्ब यहाँ टूक अप एक रह गई। जब संपूर्ण वाक्य में हम देखेंगे खाली एक फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रही है। ये दोनों वाक्य जुड़ गया, एक फाइनाइट वर्ब, इसलिए सिंपल है, यह सेंटेंस सिंपल बन गया, दोनों जुड़ भी गया और सिंपल बन गया। और दूसरा उदाहरण देखिए आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टूक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया, भोजन लिया। तो अब देखेंगे पहले कौन सा कार्य हुआ। पहले भूख लगी, पहले भोजन किया, तो अपने आप उसका जवाब मिलेगा नहीं, पहले भूख लगेगी, भोजन बाद में होगा। तो पहला काम है भूख लगने की। आई वॉज हंग्री, आई टूक माई फूड। हम पीछे बता चुके हैं कि टू बी वर्ब
इज एम आर वाज वर्ब, ये भी फाइनाइट वर्ब होते हैं जब वह अपने सेंटेंस में मुख्य क्रिया का काम करें, सहायक क्रिया के रूप में ना, ये क्योंकि अधिकतर सहायक क्रिया के रूप में आते हैं इज एम आर वाज वर्ब, लेकिन यह कभी कभी मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं जब वह इसके साथ कोई दूसरी क्रिया न हो। वह जब किसी क्रिया के साथ आते हैं तब तो यह सहायक होते हैं, उसकी सहायता करते हैं, और जब अकेले आते हैं तो यह फाइनाइट वर्ब के रूप में खुद ही काम करते हैं। और देखिए तो वाज हंग्री एक ही वर्ब है यहाँ, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है। अगर यही होता कि आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो देखिए आई वाज राइट एक वर्ब होती, वाज क्या होता, वे सहायक क्रिया होती। आई वाज गोइंग टू माई हाउस, अगर ऐसे होता आई वाज गोइंग, तब गो उसका मुख्य वर्ब होती है, वाज जो सहायक क्रिया होती। लेकिन यहाँ देखिए हंग्री भूखा, तो अब देखिए ये जो है ये वर्ब नहीं है, इसलिए यह अकेली वर्ब है। इसलिए यह जब अकेली आती है, कोई चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर्ब अकेली आती है तो वह फाइनाइट वर्ब होती है और जो है वो मुख्य क्रिया के काम करती है। तो अब बताएं कि इज एम आर वाज वर्ब, ये जो वर्ब होती है यह इनकी शुरुआत है टू बी, ये टू बी वर्ब के रूप होते हैं, टू बी वर्ब से बने। तो हम मूल रूप में आते हैं क्रिया के, जैसे हम यहाँ देखें सा है तो सी इसका मूल रूप है, तो सीइंग कर दिए। यहाँ जो है हाँ यहाँ ऐसे कर दिए। यहाँ रीच है, रीच्ड है तो इसका मूल रूप रीच है, उसमें जोड़ दिए। यहाँ वाज है तो वाज बताए कि टू बी वर्ब से बना है। इज हो, इज एम आर वाज वर्ब, ये सब टू बी वर्ब से बने, तो इसका मूल रूप बी है। तो आईएनजी हम जोड़ेंगे तो बी में जोड़ेंगे। पहले हुआ, पहले भूख लगी है, बाद में खाना खाए। तो देखिए इसको जो हम बी बनाए थे, बीन हंग्री। ध्यान है बेटा, जब यहाँ यह सहायक क्रिया के रूप में रहेगी तो हम इसकी वजह से वाज राइटिंग, वाज गोइंग आता था, हम इसको ले लेते, गो को लेते या राइट को लेते, न कि इसको लेते। लेकिन जब यह अकेले आए, अकेले वर्ग के रूप में आए मुख्य रूप में, तो हम इसके रूप को लेते हैं। हम इसको यहाँ वर्ग है नहीं, अकेले वर्ग है, तो हम इसको मूल रूप में जाएंगे। बी से बनी है यह वर्ग, इज भी बी से बनी है, एम आर वाज वर्ब सब बी से बनी है, तो हम बी सबको कर देगा। अगर ये सब इसके अलावा कोई दूसरे वर्ब भी आए, आर इज जो भी आए, तो इसको हम बीइंग, इसका मूल रूप होता है बी, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो बीइंग हंग्री, दूसरा वाक्य लिख लीजिए, आई टुक माई फूड, मैंने भोजन किया, भूखा होने के कारण मैंने भोजन किया। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हो और उसका सब्जेक्ट समान हो, एक ही तरह का सब्जेक्ट दोनों हो, तो समझ जाइए कि हम उसको जो है पार्टिसिपल जोड़ेंगे और उसके जो कार्य पहले हुआ उसके वर्ग को में आईएनजी जोड़ करके उसके मूल रूप में उसी से शुरू करते हैं और दूसरा वाक्य को सेंटर में काम में जो का क्यों लिख देते हैं और कर्ता को एक ही बार लिख देते हैं। जो है यहाँ दो सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट किस काम चल जाएगा, एक को खत्म कर देते हैं। इस तरह से सिंपल सेंटेंस जो है हाँ पार्टिसिपल की सहायता से, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनते हैं। और यह एक तरीके से और आता है, अगर यह आए कि कभी कभी जब यहाँ बताया कि सब्जेक्ट में समानता होती है, तब तो यह बनता है पहले उसके जो कार्य पहले होता है उसी को पार्टिसिपल बना करके उससे शुरू करते हैं। लेकिन यह कभी कभी ऑब्जेक्ट, इसके पहले के ऑब्जेक्ट और दूसरे के सब्जेक्ट में समानता हो जाती है। जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट में समानता होती है तो हम पहले सेंटेंस को लिख करके अब तब हम पार्टिसिपल का शुरू करते हैं। जैसे है यहाँ अगर लिखते हैं
आई सा रमेश, आई सा रमेश, आई सा रमेश एक वाक्य हो गया। दूसरे एक सेंटेंस का दूसरा है ही वाज abusing he was abusing his brother। देखो बेटा यहां भी, अब यहां देखो ये वाक्य में कि आई सा रमेश ही वाज एब्यूजिंग हिज ब्रदर। तो जब यहाँ देखिए आई दी जो हम आई टुक, आई जो हम समानता है, यहाँ आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड, आई इसलिए समानता है। यहाँ देखिए इस वाक्य में आई सा रमेश ही, तो जो है रमेश ही, देखिए ही जो है पहला वाक्य में यहाँ दूसरा ही वाज एब्यूजिंग हिज ब्रदर, तो रमेश और ही में समानता है। देखिए माने पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट में समानता है। जब ऐसा हो, जब इस तरह से वाक्य आए कि पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट अगर समान होते हैं तो पहला सेंटेंस जुड़ता है। इसे पार्टिसिपल ही है, पार्टिसिपल जुड़ेगा तो पहले वाक्य इसको लिखकर तब दूसरे बारे में जो है पार्टिसिपल जोड़ेंगे। तो यहाँ होगा आई सा रमेश। अब यहां से ले लेंगे, अब देखिए एब्यूजिंग इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो टेंस बना रही है, और जब इसको खाली एब्यूजिंग ले लेंगे तो पार्टिसिपल का काम कर जाएगी, जुदा ही है। ऐसा रमेश एब्यूजिंग हिज ब्रदर। मैंने रमेश को अपने भाई को गाली देते हुए देखा। मैंने रमेश को, यहाँ है कि मैंने रमेश को देखा वो अपने भाई को गाली दे रहा था, तो अर्थ है मैंने रमेश को अपने भाई को गाली देते हुए देखा। तब तक देते हुए करके इसका अर्थ निकलता है। तब यहाँ हम ऐसे करें, पहले वाक्य को लिख करके दूसरे को बाद में लिखते हैं जब ऐसी स्थिति हो, यानी पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट अगर मेल खाता है तो पहले वाक्य को लिख करके पूरा लिखते हैं और दूसरे में जो है पार्टिसिपल दूसरे बाद में शुरू करते हैं। और जब सब्जेक्ट में समानता होती है, जब सब्जेक्ट समानता होती है तो पहले हम पार्टिसिपल से शुरू करते हैं। पहले पार्टिसिपल से शुरू, जो वाक्य काम पहले शुरू होता है उसके वर्ग में शुरू करके, जैसे देखिए भाई ना रीच है तो रीचिंग, और वाज है तो यहाँ बीइंग से शुरू हुआ, दूसरा वाक्य पूरा लिख दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि समानता किसमें है, सब्जेक्ट में है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में है। तो इस तरह से हमें ख्याल ध्यान लगाना होगा, नहीं तो हम जो है एक ही नियम लागू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम हालात कैसे हैं इसका देखना होगा कि समानता किस किस में है। अगर सब्जेक्ट समानता है तो हम जो है पार्टिसिपल से ही वाक्य का शुरू करेंगे, जोड़ने वाला वाक्य पार्टिसिपल शुरू होगा। अगर पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट में समानता है तो पहले वाक्य को लिख करके तब हम जो है पार्टिसिपल को शुरू करते हैं। एक तरह से जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। इस तरह से जो है, इस तरह से हम लोग जो है आज दो तरह, हाँ केवल हम लोग जैसे मैंने सिम प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे वाक्य बनते हैं, जुड़ते हैं, ये हम लोग आज सीखे कि अगर दो या दो से अधिक सेंटेंस एक साथ आए उनको हमें इस तरह से लिखे, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस लिखा जाएगा पेपर में। कंबाइन जोड़िए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस को निम्नलिखित साधारण वाक्यों को साधारण ही बनाइए। ऐसा अगर लिखा है तो हम जो है इसको इसी तरह जोड़ेंगे, इसी विधि से इसमें करेंगे, जरा भी गलती नहीं होगी, जो है आप आसानी से जोड़ लेंगे। पर ध्यान देना होगा
कि क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट में समानता है या एक के ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य ऑब्जेक्ट और दूसरे के सब्जेक्ट में समानता है। तो अगर सब्जेक्ट में है तो इस विधि से जोड़िएगा, और पहले के ऑब्जेक्ट और दूसरे के सब्जेक्ट में है तो इस विधि से जोड़िएगा। इस तरह से हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से वाक्यों को हम जोड़ लेंगे।